पहले मैं हमारे महान क्रांतिकारी है उनको नमन करती हूँ। और आज विश्व आदिवासी दिवस के रूप में हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। सभी को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई हो कि इस दिन हम आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और मुझे यहाँ पे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद टिकट भैया का। मुझे आज पहली बार मंच पे बोलने का मौका मिला। जितना तो मुझे इंजीनियरिंग की डिग्री मिली थी तब भी खुशी नहीं हुई, उतनी आज मुझे खुशी हुई क्योंकि मुझे आज यहाँ पे बोलने का मौका मिला है। मैं ज़्यादा बात तो नहीं बोलूँगी, सिर्फ नारी शक्ति के ऊपर बोलूँगी बस, और उसमें भी शिक्षा के प्रति। सबसे ज़्यादा सबसे कमज़ोर हमारा समाज जो है शिक्षा में पीछे है, और हमारे समाज की लड़कियां हैं जो शिक्षा में पीछे है और कुछ नहीं, हर चीज़ में आगे है हम लोग, बस शिक्षा में पीछे है। तो उस चीज़ पे ध्यान देना है हमको। शिक्षा हम लोग पढ़ते तो है, घर से पढ़ने के लिए निकलते हैं, पर बाहर क्या करते किसी को पता ही नहीं चलता कि हम बाहर क्या कर रहे हैं। बुरहानपुर पढ़ते, खंडवा पढ़ते, खरगोन पढ़ते, इंदौर पढ़ते, विशेषकर अभी तो 12वीं के बाद ही इंदौर चले जाते हैं। मैं भी गई थी इंजीनियरिंग के बाद, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करने आई हूँ। पर मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे कि मुझे हर जगह भेजते हैं। तो सबसे पहले यही पूछते, बेटा क्यों जा रही तू? तो मैं बोलती मैं तैयारी के लिए जा रही, पढ़ने के लिए जा रही हूँ। वैसे हर पेरेंट्स को, यहाँ पे जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे मैं एक ही बात बोलूँगी, जब भी लड़कियों को बाहर भेजते हैं सबसे पहले उनका पता करो, किसके साथ रह रही, कहाँ जा रही, क्या पढ़ रही। पेरेंट्स का फर्ज है कि हम बच्चों को बाहर भेज रहे हैं तो उनका ध्यान रखे, ना कि बाद में इधर उधर भटक जाती, उसके बाद बोलती अरे उसकी लड़की तो उसके साथ घूम रही, इसकी लड़की उसके साथ घूम रही। पहले ध्यान नहीं देते, जब घर से निकलती तब ध्यान नहीं देते। उनके साथ कुछ हो जाता है, कुछ बलात्कार हो जाते हैं और अन्य बहुत सारी चीजें हो जाते हैं, उसके बाद बोलते अरे यार फलान पुराई होती, अरे यार फलान पुराई होती। और तो सोचने का बात, पहले जब घर से निकलो भेजो तब सोचो ना कि हम किसके साथ भेज रहे हैं। फिर बाहर विचार करने से बाद में, विचार होने के बाद, घटना होने के बाद विचार करते हैं कि क्या हो रहा हमारी बच्ची के साथ। जब घर से हम पढ़ाई के लिए निकलते हैं तो माँ बाप से आशीर्वाद लेके निकलते हैं कि हम आज बाहर जा रहे हैं, घर छोड़ के बाहर, मम्मी पापा को छोड़ के बाहर जा रहे हैं, तो हम कुछ पाने के लिए जा रहे हैं, कुछ करने के लिए जा रहे हैं, ना कि किसी के बर्थडे मनाने के लिए, किसी की शादी में नाचने के लिए, किसी के फंक्शन अटेंड करने के लिए। इसलिए हम बाहर नहीं जाते हैं। हम सिर्फ बाहर निकलते हैं तो पढ़ाई के लिए और हमारे अधिकार जानने के लिए कि हमारा अधिकार हमको क्या क्या दे रहा है। और हमारा जो संविधान है, हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने इतने सारे संविधान दिए हैं, इतने सारे अधिकार दिए हैं कि हमारे अधिकार को, हमको तो बहुत सारी चीज़ें पता ही नहीं है कि हमारे अधिकार कौन कौन से हैं। जब तक हम संविधान नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे अधिकारों का हमको पता नहीं चलेगा, और जब तक हमको पता नहीं चलेगा तो हम कैसे करेंगे। इसलिए हमारी जो बहनें हैं उनसे मैं सिर्फ एक दो बात ही बोलूँगी कि जब भी घर से निकलो तब एक ही मकसद से निकलो कि मैं वापस आऊँगी तो कुछ बन के आऊँगी या कुछ करके आऊँगी, बिना खाली हाथ से नहीं आऊँगी। बस नारी शक्ति के लिए तो मैं शिक्षा के लिए ही बोलूँगी। बाकी तो मेरे भैया बहुत अच्छे बोले और समाज के प्रति भी उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि हमारी संस्कृति है और हमारा जो अभी पहनावा है और जो हमारी क्या बोलते पूजा होती है घरों में, जो त्यौहार होते हैं, बहुत सारी जगह नहीं होते हैं और सभी जगह, बहुत सारी जगह तो पता ही नहीं रहता कि क्या होता समाज में। हम सिटी में मैं भी जाते रहती हूँ तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं रहता कि नवाई क्या होती है, दिवालिया क्या होता है, दिवाली क्या होती है, बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती है। फिर भी मैं तो वैसे गांव की हूँ तो मुझे पता है, पर मैं मेरे फ्रेंड लोगों से पूछती हूँ कि ये क्या होता है तो बहुत सारी जगह नहीं पता रहता है। और दूसरी बात, अभी हमारे समाज में ट्रेंड चल रहा है अभी नारी शक्ति का। दूसरे समाज की लड़कियां तो अपने लड़कों के साथ शादी नहीं कर रही क्या? आज तक कोई सा एग्जाम्पल है अन्य कास्ट की
पढ़ रही हूँ, अभी भी मेरा एमटेक चल रहा है और साथ में पीएससी की तैयारी भी चल रही, पर मैं हर जगह अपने समाज की लड़कियों को देखती हूँ तो क्या करती है, रूम पे इकट्ठी हो जाती है और बस पार्टियां चलती है। मुझे तो यही दिखता है अभी तक। और बहुत सारी बहनें हैं जो बहुत अच्छा पढ़ती है, अभी बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह पे भी पहुंच गई है। वैसे तो मानना चाहिए अभी हमारा भारत का प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति हमारे समाज का है, इसलिए बहुत खुशी होती है कि देखो आज अपना समाज कहाँ पहुंच गया है। और आगे दूसरी बात, पढ़ाई तो हम लोग करते ही, साथ ही हमारी संस्कृति, हमारी प्रकृति और हमारा जल, जंगल, जमीन सबको हमें ध्यान में रखना है और सबको बचा के रखना है। और सब भैया ने अभी जो बोला है उसको दिमाग में उतारना है और अपने जो बड़े बुजुर्ग लोग उनसे सीखे। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि हमारे में क्या होता है क्या नहीं। भैया ने ये 7 अनाजों के नाम पूछे तो किसी ने बता नहीं पाया, 4-5 नाम बताए और चुप बैठ गए। तो ये समाज है क्या? अपना जो रीति रिवाज है तो फटाक से बोलो ना जो पता, क्योंकि हमारे यहाँ तो नॉर्मल है, बच्चे होते तो भी करते हैं, कुछ पूजा होती है तो भी करते ही है, हर चीज करते हैं। पर हम लोग फिर भी कहीं ना कहीं पीछे है, जो हमारे समाज से भटक रहे हैं और इधर उधर जा रहे हैं। और बाकी तो है, बहुत सारे प्रवक्ता आए हुए हैं, विशेषकर शिक्षा के ऊपर ही मैं बोलना चाह रही कि भाई शिक्षा ही हमारी कमजोरी है। और आज मैं भी पढ़ाई नहीं करती तो इतना शायद ही बोल पाती, क्योंकि बोलने के लिए, यहाँ तक आने के लिए बहुत हिम्मत लगती है और हिम्मत के लिए पढ़ाई जरूरी है। जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं और हमारे अधिकारियों को जब तक पता नहीं चलेगा तब तक हम लोग कैसे क्या करेंगे। अभी तो हम लोग बहुत सारे पढ़ रहे हैं तो सब अपने अपने अधिकारों को अच्छे से जानते हैं, संविधान पढ़ रहे हैं अभी तो, फिर भी उसे लागू करो। और जो अन्य समाज में गैर आदिवासी अपना फायदा उठा रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। और भाई लोगों से भी मैं निवेदन करती हूँ कि वो इंदौर जैसे सिटी में रहते हैं साथ में, तो अपने समाज की लड़कियों को देखते हो तो उन्हें थोड़ा समझाओ, बताओ। मैं तो एक ही बात बोलूँगी कि मेरे भाई लोग भी हमें सपोर्ट करें, वो लोग सपोर्ट करेंगे तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। तो हमारे जो समाज के भाई लोग भी